नाम से मेरी विनती बारंबार, लाज रखो मुझ दीन की, सोटे रे रतन कुमार। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें न्यायकारी, खेदो मझधारी नैया हमारी। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें न्यायकारी, खेदो मझधारी नैया हमारी। तुमने लाखों के संकट मिटाए, भूत चरणों में अपने बिठाए। वीर लंका बली तुमने सुरसा चली जो दीना, एक मझधारी नैया हमारी। तुमने बचपन में रबली दुनिया, काज श्री राम का सारा कीना। माता की सुध लई राम को दे गई लंका जा, खेदो मझधारी नैया हमारी। सीता की सुध लई राम को दे गई लंका जारी, खेदो मझधारी नैया हमारी। सती लक्ष्मण के युग में समाई, सती लक्ष्मण के युग में समाई। जोड़ा गिरली नो है उठाई, गोपी लाए अमर प्राण आए ओवर जय उचाई, खेदो मझधारी नैया हमारी। आज कलयुग में यश छा रहा है, आज कलयुग में यश छा रहा है, ये रतन प्रेम से गा रहा है। दूर संकट करो कष्ट जन के हरो न्याय का, खेदो मझधारी नैया मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें न्यायकारी, खेदो मझधारी नैया हमारी।
आइए गौर करते हैं कोमल कैसेट के माध्यम से ये कहानी जरासंध वध, जो इस कैसेट के निर्माता हैं सोनू यादव, संयोजक हैं प्रिंस स्टूडियो निधौली कला एटा। तो आइए गौर करते हैं महाभारत का ये पवित्र आख्यान जरासंध वध। एक बार पांडवों ने अपने यहाँ पर एक राष्ट्रीय यज्ञ किया और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए धर्मराज ने अपने चारों भाइयों को नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को पास बुलाया। और सबसे पहले धर्मराज ने सहदेव से एक बात कही, भैया एक बात हमारी कान खोल करके सुनो कि सहदेव नए बुलबाई कही समझाई न देर लगइयो, और दक्षिण दिश की ओर रे भाग की भैया जइयो। हमारे संग मती घबराइयो, मती घबराइयो। खुले शब्दों में धर्मराज कहने लगे, सहदेव भैया अरे हम तुम्हें दक्षिण दिशा दे रहे हैं और दक्षिण दिशा में जाओ, कुछ सिपाहियों को साथ में ले लो और जितने भी दक्षिण दिशा में राजा हैं उन सबको परास्त करके हमारे पास में आओ। सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। उसके बाद धर्मराज ने नकुल को अपने पास बुलाया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और तब धर्म गिरा सुनाई है, सेना संग सजाई है, तुम सेना संग सजाई है, काहे देर लगाई धर्मराज ने नकुल को अपने पास बुलाया और जवाब दिया है, भैया नकुल अरे
तब आज्ञा पाए नकुल धाये, तब आज्ञा पाए नकुल धाये। पश्चिम की सीध लगाई है, धर्मराज ने नकुल को अपने पास बुलाया और एक बात कही, भैया सहदेव को तो हमने दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया, हम तुम्हें पश्चिम दिशा दे रहे हैं, तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। नकुल को पश्चिम की ओर भेज दिया। उसके बाद अर्जुन को अपने पास बुलाया और जवाब दिया है, भैया अर्जुन तुम उत्तर की ओर चले जाओ। अर्जुन को उत्तर दिशा में भेज दिया। बाद में भीम को अपने पास बुलाया और भीम से धर्मराज कहने लगे, भैया भीम, अरे तुम्हारी भुजाओं में 60,000 हाथियों का बल है, एक बात मेरी सुनो कि फिर भीमसेन से कही धर्म ने, अरे भीमसेन से कही धर्म ने, पूरब की ओरी जाई करो मन, धर्मराज समझा करके बोले हैं, भीम हम तुम्हें पूरब दिशा दे रहे हैं और पूरब दिशा में जितने भी राजा हैं सबको परास्त करने के बाद अतिशीघ्र हमारे पास में लौट करके आओ, तब हमारा ये राष्ट्रीय यज्ञ पूरा होगा। और बोले हैं धर्मराज यज्ञेश, मेरे भ्रात संग लियो सेना सब लियो राजन को जीती, सब लियो राजन को जीती, शान नहीं भूमि में मिल जाती, लियो राजन को जीती। भैया सुनी धर्म की बात, वीरन सुनी धर्म की बात, भीम पूरब योरी गाए, अब तो सुन की धर्म की बात, भीम पूरब योरी गाए। धर्मराज की बात को सुनकर के भीम पूरब दिशा की ओर चल दिए। चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। जो भी राजा जिस राज्य में मिलता है उसे परास्त कर देते हैं। जो भी धन दौलत एकत्रित होती है रथों में छकड़ों में भरने के बाद, चारों दिशाओं के राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद चारों भाई लौट करके धर्मराज के पास में आ गए और जो भी दौलत साथ में लेकर के आए थे वो धर्मराज के सामने रख दी और जवाब दिया है, भैया हमने सब राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो मगध का राजा है जरासंध, मैं उसे नहीं जीत पाया। बाकी जो राजा थे सबको परास्त कर दिया और ये धन मैंने तुम्हारे पास में ला करके रख दिया। अब अपना राजसूय यज्ञ पूरा कीजिए। धर्मराज ने जब चारों भाइयों के ये बैन सुने हैं तो सोच में पड़ गए। चारों भाइयों के ये बैन सुने हैं तो सोच में पड़ गए। मन में सोचने लगे, हमारे चारों भाई इतने बलशाली हैं, लेकिन इन्होंने जरासंध को परास्त नहीं कर पाया। भगवान कन्हैया को अपने पास बुलाया, सारी कहानी धर्मराज ने सुनाई और जवाब दिया है, हमारा राजसूय यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जरासंध परास्त नहीं हो जाता। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, धर्मराज
अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ मत चलो, अपने भाई अर्जुन और भीम को हमारे साथ भेज दो। जरासंध को परास्त ही नहीं बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चिंता न करो, तुम हमारे साथ भीम और अर्जुन को भेज दो। कन्हैया के कहने के आधार पर धर्मराज ने अर्जुन और भीम को भगवान श्याम सुंदर के साथ मगध की ओर जब भेजा, आज वो तीनों याचक इस तरह से जरासंध के पास की ओर चले हैं। मन में सोचा है इस तरह से अगर हम जरासंध के पास गए वो हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा, इसलिए महात्मा बन करके चलो। आज भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम ये तीनों योगियों जैसा रूप धारण करने के बाद मगध की ओर चल दिए। और ऐसा ही नहीं लला यदवेश कि बन गए पूरे संत, चले भगवंत गबन कर दियो। और चंदन कोटि का लाल रे बाल पे भैया दियो। महात्माओं का स्वरूप धारण कर लिया। एक बन गए पूरे संत, चले भगवंत गबन कर दियो, गबन कर दियो। चंदन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो। क्या स्वरूप बनाया। एक हसम रमाई लईगा तची मता हाथ नाथ ले लियो। सुंदर से योगी बन गए रे ध्यान का भैया दियो। और ऐसा ही नहीं ब्रजनंदन, मृग छाला बगल दवाई रे लंबे तिलक लगाई रे मृग। मृग छाला बगल दवाई रे लंबे तिलक लगाई रे मृग। तीनों याचक संतों का स्वरूप धारण करने के बाद मगध में जब पहुंचे हैं, जैसे ही जरासंध ने तीन महात्माओं को अपने सामने आता हुआ देखा। वैसे एक बात आप लोगों को हम बताएं, ये जरासंध जो था ये महात्माओं का, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया करता था। तीनों महात्माओं को आता हुआ देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके जरासंध कहने लगा है, बाबा जी आप तो बड़े सुंदर समय पर आए हैं। और बोले, जरासंध सुनो कि तुम आओ बैठो आसन पे, तुम आओ बैठो आसन पे। क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, तुम क्या चाहती कुछ दान कहो। तुम क्या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी है। तुम आओ बैठो आसन पे।
हाथ जोड़े और जवाब दिया है, महाराज कहिए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। आप कोई आस लेकर के आए हैं और जो भी आपके मन में बात है वो हमसे कहो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सुनो ये रजित पुधारी है, तुम सुनो ये रजित पुधारी है, मुझे जाने दुनिया सारी है। पर हाथ जोड़े तुमसे भगवान, पर हाथ जोड़े तुमसे भगवान, ये केवल बिन हमारी है। तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, बैठो आसन पे। जवाब दिया है जरासंध ने, बाबा जी अगर आप कोई आस लेकर के आए हैं तो आप हमसे कहिए, आप कुछ दान चाहते हैं। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जवाब दिया है, हे महाराज जरासंध, हम तुमसे केवल एक बात कहना चाहते हैं। तो बैठी भूप के पास, करी अरदास बचन फरमाए, और मोए भिक्षा दियो कहाई रे, हम पास तुम्हारे आए। खुले शब्दों में जवाब दिया है, हे महाराज जरासंध, हम तुम्हारे पास में एक आस लेकर के आए हैं, तुम मेरी केवल एक आस पूरी कर दो। बैठी भूपा के पास करी अरदास बचन फरमाए, बचन फरमाए, मुझे भिक्षा दियो गहाई रे, हम पास तुम्हारे आए। आप हमें साधारण महात्मा समझ रहे हैं, लेकिन हम साधारण महात्मा नहीं हैं। और बोले हैं भगवान कन्हैया, ए संतनाई हम वीर महारण धीर, आस कर आए, आस कर आए। तुम करो युद्ध मेरे साथ रे श्याम बतराए, तुम करो युद्ध मेरे साथ रे श्याम बतराए। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, जरासंध हम कोई साधारण इंसान नहीं है, अरे हम वीर हैं, योद्धा हैं, जो हम तुम्हारे सामने याचकों का महात्माओं का रूप धारण करने के बाद आए हैं। और तुमसे केवल हमारी एक विनती है, तुम हमारे साथ युद्ध करो और हमें युद्ध की भिक्षा दे दो। भगवान कन्हैया को पहचान लिया जरासंध ने और जवाब दिया है, श्याम तेरे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? मेरे साथ युद्ध क्यों नहीं करोगे? जरासंध कहने लगा, तेरे साथ युद्ध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और तूने एक बार भी हमारा सामना डट करके नहीं किया।
और तू मथुरा को छोड़ करके भाग गया। तू बहुत डरपोक है, इसलिए हम तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान कन्हैया बोले, अगर मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे तो इस अर्जुन के साथ में युद्ध कर लो। ये हमारे जो साथ में आए हुए हैं ये अर्जुन और भीम हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हो। तो जरासंध कहने लगा, हम अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष तक नारी बन करके बैराट नरेश के यहां रहा है, इसलिए हम इसके साथ भी युद्ध नहीं करेंगे। और बोला है वो जरासंध, युद्ध में ना करूं तुमसे प्रतिज्ञा हमने कीनी है। युद्ध में ना करूं तुमसे प्रतिज्ञा हमने कीनी है। हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रण है। तुम तो डरपोक हो, तुम तो युद्ध स्थल में किसी वीर योद्धा का सामना भी नहीं कर सकते, और इस अर्जुन को लड़ने के लिए कह रहे हो। ये भी तुम्हारी शिक्षा है, मैं समझ रहा हूं। लड़ाते पार्थी को हमसे सीखिए तुमने दीनी है। और सुनो, तू है डरपोक मनमोहन, युद्ध में ना करूं तुमसे। तू है डरपोक मनमोहन, युद्ध में ना करूं तुमसे। और लड़ा दो भीम को हमसे, गदा जो कर में लीनी है। लड़ा दो भीम को हमसे, गदा जो कर में लीनी है। और सुनो, अगर ये भीम हमारे साथ में युद्ध करे तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे समान बल का है, ये वीर योद्धा है, गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण है। इसलिए लड़े जो युद्ध में हमसे, ये योद्धा भीम बलधारी। भीम बलधारी। और अमर ना कोई दुनिया में, श्वास ये मरनी जीनी है। जवाब दिया है जरासंध ने, हम तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे और हम इस अर्जुन के साथ भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर भीम की इच्छा हो तो ये हमारे साथ में युद्ध कर ले, क्योंकि ये हमारे बराबर का है।
और दोस्तों जो इतने वचन भीम ने सुने, जरासंध को ललकार दी और जवाब दिया है जरासंध, क्या कह रहा है? भीम के साथ युद्ध करूंगा? कोई बात नहीं, हम तेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और भीम बोले, जरासंध, अरे तेरो मेरो खेतन में होइगो आज संग्राम, जानत जहान मेरो भीम है शुभ नाम। और देखते हटने भारी कियो अभिमान, भजले हरि को बेरी यवन बचेंगे प्राण। भीम आंखों में लहू के कतरे लेकर के बोला, जरासंध क्या कह रहा है? भीम के साथ युद्ध करेगा? अरे भीम कोई मॉम का पुतला नहीं है। अगर मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो युद्ध क्षेत्र के मैदान में उतरा। आज जरासंध भागा, उधर से भीम भागा। हुआ ये, अरे मारे मारी घोटूला तो भीम ने करो ढीलो, मुख से नहाए करे सुभारी गरवीलो। भीम के साथ जब युद्ध हुआ तो भीम ने जरासंध को उठा करके जमीन पर पटक दिया और भीम ऊपर बन बैठे। ए मारी मारी घोटूला त भीम ने करो ढीलो, मुख से नहाए करे ऐसो भारी गरवीलो। मुख से नहाई करे ऐसो भारी गरवीलो, और छूटो है पसीना तासे और भौ सब गीलो। जरासंध से जब घमासान युद्ध हुआ, भीम ने जरासंध को उठा करके जमीन पर पटक दिया, ऊपर बन बैठे। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, सुबह से शाम हो गई, लड़ते लड़ते कभी तो भीम जरासंध को दबा लेता है और कभी जरासंध भीम को दबा लेता है। सुबह से शाम हो गई, ऐसा ही नहीं कि जब शाम भई और लड़ते लड़ते, कि जब शाम भई और लड़ते लड़ते, और नहीं हारी किसी ने मानी है। सुबह से शाम हो, जब शाम भई लड़ते लड़ते, जब शाम भई लड़ते लड़ते, नहीं हार किसी ने मानी है। तब पास बिठा उन तीनों को, तब पास बिठा उन
तीनों को राजा ने करी मेहमानी है। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब युद्ध बंद हो गया, जरासंध ने भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम को अपने यहां पर ही ठहरा दिया। और शाम को जब भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम जरासंध के यहां रुके हुए हैं, तो जरासंध ने बहुत सम्मान किया, एक मेहमान की तरह से, एक अतिथि की तरह से। और क्या किया? बनवाए भोजन विधि भांति, बनवाए भोजन विधि भांति, आदर से लो बैठारी है। सब बैठ के भोजन संग करें, सब बैठ के भोजन संग करें, तब सोच रहो तपधारी है। सुबह से शाम हो गई युद्ध करते करते। शाम को जरासंध ने भगवान कन्हैया, अर्जुन को उसी जगह पर अपने यहाँ ठहरा लिया। शाम को भोजन बनवाया है, एक ही थाली में बैठ करके भोजन किया। आप लोग सोच रहे होंगे दुश्मनी के भेदभाव को लेकर के जब युद्ध हुआ, लेकिन शाम को एक ही थाली में बैठ करके भोजन क्यों किया? क्योंकि जरासंध भी किसी से बल में कम नहीं था। वो मन में ये सोच रहा था कहीं ऐसा न हो, अगर मैंने भीम को युद्ध में हरा दिया तो कृष्ण ये सोचेगा कि भीम को खाने के लिए भोजन अच्छा नहीं दिया। और कृष्ण ही नहीं बल्कि प्रजा के लोग यही सोचेंगे कि भीम को अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं दिया होगा, इसलिए भीम हार गई। शाम को थाली में बैठ करके भोजन किया। दोस्तों, सारी रात तो लेट करके आराम किया है। सुबह जब हुआ, दोनों योद्धा युद्ध के लिए सजे हैं। किस तरह से कि भोर होते ही सजे लंगाड़े बजे, घोर भई भारी, और भीमसेन त सज रहे हैं के कुंती के अवतारी। भीमसेन त सज रहे हैं के कुंती के अवतारी। और ऐसा ही नहीं, जरासंध तो सजो युद्ध को भजो के बड़ो यमारी। ये जरासंध तो सजो युद्ध को भजो के बड़ो यमारी, बड़ो यमारी। और युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं दोनों आए बलधारी। फिर लड़े वीर दो संग, हुई रही जंग सुनो सरदारी। और खड़े युद्ध को देख रहे हैं मुर
बलधारी, खड़े युद्ध को देख रहे हैं अर्जुन और गिरधारी। दोस्तों, दूसरे दिन घमासान युद्ध फिर से हुआ। दोनों वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र के मैदान में उतर आए। भीम पैतरा बदल करके जरासंध को दबा लेता है, कभी जरासंध भीम को दबा लेता है। और ऐसा ही नहीं, अरे सभा मेरी पैर पकड़े लए भीमसेन ने, अरे सभा मेरी पैर पकड़े लए भीमसेन ने, धर की गयो बीच से फारी। जिस समय जरासंध को उठा करके जमीन पर पटक देता है, एक पैर पर पैर रखने के बाद दोनों हाथों से भीम को क्रोध आ जाता है और जरासंध को बीच से चीर देता है। अरे सभा मेरी पैर पकड़े लए भीमसेन ने, धर की गयो बीच से फारी। दुई खंड भूप के कर दोस्तों, भीम ने जरासंध को पैर पर पैर रखने के बाद दोनों हाथों से दूसरा पैर पकड़ के बीच से फाड़ दिया। और ऐसा ही नहीं, शाम हो गई और शाम जब हुआ ये युद्ध करते करते जब संध्या हो जाती है, भीम जरासंध को चीर करके जमीन पर फेंक देता है, लेकिन दोनों खंड पुनः जुड़ जाते हैं और वो जरासंध पुनः जीवित हो जाता है। अब तो पांडवों में जो अर्जुन और भीम बड़े योद्धा बलधारी थे, दोनों मन में सोचने लगे हैं, ऐसा वीर योद्धा मैंने पहली बार देखा है जिसे भीम चीर करके फेंक देता है लेकिन ये पुनः जीवित हो जाता है। हुआ ये बार देखा है जिसे भीम चीर करके फेंक देता है लेकिन ये पुनः जीवित हो जाता है। हुआ ये अर्जुन ने भगवान कन्हैया से शाम को एक बात कही, अरे भानु ढले जब शाम भइए और श्याम से अर्जुन बात कहिए,
दुश्मन की जान गई है। अर्जुन ने भगवान कन्हैया से जवाब दिया है, श्याम भीम के मन में एक सोच है, एक दुख है कि जरासंध को मैंने क्यों नहीं मार पाया। तो भगवान कन्हैया जो थे समझाने लगे हैं, अर्जुन अभी जरासंध की मौत में कुछ दिन बाकी है। युद्ध होते होते केवल आज 2 दिन व्यतीत हुए हैं और अभी इस जरासंध की मौत के लिए अभी 26 दिन बाकी और है। दोस्तों धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, रोजाना प्रत्येक दिन भीम से और जरासंध से युद्ध होता है। 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन व्यतीत हो गए। युद्ध होते होते भीम जरासंध को चीर करके फेंक देता है, पुनः जरासंध जीवित हो जाता है। उसके बाद 28वां जब दिन हुआ, 28वें दिन एक बात अर्जुन ने भीम से कही, भीम अरे दिन 27 बीत गए और तुम कैसी लड़ो लड़ाई रे। अरे दिन 27 बीत गए, तुम कैसी लड़ो लड़ाई रे। और दूध ल जायो मैया को दई कुल की नाक कटाई रे। दूध ल जायो मैया को दई कुल की नाक कटाई रे। और ये तनिया बात सुनी भीमा ने गौरो समय छाई रे। जो भीम से अर्जुन ने ये कहा कि तुमने कुंती मैया का दूध लजा दिया, तुमने पांडवों की शान मिट्टी में मिला दी। तुम केवल इस जरासंध को आज 27 दिन हो गए युद्ध करते करते जरासंध को नहीं मार पाए। तो आंखों में क्रोध की ज्वाला लेकर के भीम कहने लगा, भैया अर्जुन इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान कन्हैया हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। क्रोध में आ गया भीम और बोला कि अरे करी क्रोध कही किलकारी, अरे अर्जुन से गिरा युचारी। क्या कहते अर्जुन भैया, नहीं देवे साथ कन्हैया क्या। क्या कहते अर्जुन भैया, नहीं देवे साथ कन्हैया। और मेरे दिल में सोच अपारी, रे अर्जुन से गिरा सुनाई। जवाब दिया है भीम ने अर्जुन से, भैया अगर ये श्याम सुंदर हमारा साथ दे दे तो हम इस जरासंध को युद्ध में आज जरूर मार दें। अर्जुन ने कन्हैया से कहा, श्याम क्या बात है, केवल हमें इस बात का भेद बता दीजिए, ये जरासंध जो है
इसे भीम बीच से चीर देता है, ये पुनः जीवित क्यों हो जाता है, दोनों खंड क्यों जुड़ जाते हैं। तो कन्हैया ने सारी कहानी सुनाई है पार्थ। ये जरासंध जो है ये अपनी मां के उदर से 2 भागों में पैदा हुआ था। 2 भाग देख करके इसकी मां ने इसे सरोवर के किनारे फेंकवा दिया, जहां से एक जरा नाम की राक्षसी निकलती हुई जा रही थी। और उस जरा नाम की राक्षसी ने दोनों भागों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और अपनी योग माया से उसे जीवित कर दिया। यानी दो भागों का खंडन यानी संध विच्छेद किया जाए, तो उस जरा नाम की राक्षसी ने दोनों खंडों को जोड़ा, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। ये जरासंध जरा नाम की राक्षसी ने 2 खंडों से जोड़ करके पैदा किया और इसमें जान डाली। हाँ, आज के युद्ध में हम इस जरासंध को जरूर मरवा देंगे, तुम चिंता न करो। 28वें दिन का जब सुबह हुआ, दोनों वीर योद्धा जब युद्ध भूमि में आ गए, दोस्तों आज भयो युद्ध तो योधन में, दुई में घनमान तहार, एक से कबीर बलधारी, गदा युद्ध हुई बारंबारी। एक गदा से गदा लड़ती योधन की, कौन होती स्वर्ग में जाई। गदा टूट गई 2 योधन की, धरती गिरे गदा दहलाई। जरासंध और भीम में 28वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, पहले तो गदा युद्ध हुआ। गदा से गदा जब टकराती है तो चिंगारी छूट जाती है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नभमंडल में बिजली चमकती है। बहुत देर युद्ध हुआ, अंत में दोनों गदाएं टूट करके जमीन पर गिर गईं। जरासंध धरि मारे तो कबहू भीमा झूले कुए सवार। माता पिता को के सुमिरन करी, जानी ऊपर को लो तो युद्धा। ताती पीस के भीमसेन ने, घर की 2 है बीच से फारी। हुआ, दोनों योद्धाओं में जब युद्ध हुआ, भगवान कन्हैया ने एक तिनका लिया और उस तिनका के 2 भाग किए। बीच से उस तिनके को फाड़ करके दोनों खंड, दाएं अंग का जो खंड था उसे बाईं ओर फेंक दिया, बाईं ओर का जो खंड था वो दाईं ओर फेंक दिया। भगवान कन्हैया ने संकेत कर दिया। उसी तरह से भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ दिया और सीधे हाथ का जो हिस्सा था वो दूसरी ओर उल्टे हाथ की ओर फेंक दिया और जो टेढ़े हाथ का हिस्सा था वो सीधे हाथ की ओर फेंक दिया।
मनमोहन ने के दो इशारो भीम ने दो है बीच से फारी बलधारी कुंती नंदन ने बलधारी कुंती नंदन ने के जरासंध को डारो मारी 28वें दिन भगवान कन्हैया की सहायता से भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ करके दाएं अंग को बाईं तरफ फेंक दिया और बाएं अंग को दाईं तरफ फेंक दिया। इस तरह से उस जरासंध का वध भीम के द्वारा हुआ। दोस्तों, भगवान कन्हैया ने जरासंध का वध कराने के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राज्य दिया है। भगवान कन्हैया अर्जुन और भीम को साथ लेकर के ये हस्तिनापुर के लिए लौट आते हैं। ये जरासंध वध की जो गाथा है ये आप लोगों के पास कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से पहुंच रही है, जिसके संयोजक हैं प्रिंस स्टूडियो निधौली कला और इसके निर्माता हैं सोनू भैया जी। सुभ्रात ग्रामर हिना के मधुरी ढोलक रहे हैं बजाय और ब्रज नंदन नंगला कन्हई के चिमटा रहे हैं भात चटकार। और कोमल कैसेट ने सब जग में भैया दीनी है धूम मचा। अरे रतन कुमार है नाम हमारो, पीरन ध्यान जा बिसर ना जा। अरे ग्राम है का सोने मेरो भैया, एटा के पास पड़त दिखला। और थोड़ा सा परिचय हम आपको दें। हमारे इन प्रोग्रामों के अधिकृत विक्रेता हैं अभिषेक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, शेखोआबाद रोड, एटा एवं कन्हैया कृषि केंद्र के बराबर में नीशू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, सुनहरी गेट, एटा। प्रिया मोबाइल सेंटर जैथरा, यादव मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर कुरावली, अमित मोबाइल पॉइंट कुरावली और विनय मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर आईटी ऑफिस, एटा।
दोस्तों। और इसके अधिकृत विक्रेता अनुपम मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर महारेरा और प्रिंस मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर निधौली कला, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम मिलते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9759137247, यानी 9759137247। काया तेरी